अगर खुद पर यकीन हो तो अंधेरे में भी रास्ते मिल जाते हैं। ये कहानी है जर्मनी में एक बच्चे की जिसका नाम वुल्फ महफिन था। वो पढ़ने में बहुत कमज़ोर था, जिस कारण उसके टीचर्स उसे बहुत मारते थे। टीचर के डर के कारण एक दिन वो स्कूल छोड़कर चला गया और जाकर वह ट्रेन में बैठ गया, पर उसके पास टिकट नहीं था। जब टिकट चेक करने आया तो वह सीट के नीचे छुप गया। उसने सोचा कि यदि टिकट चेकर आकर मुझसे पूछेगा तो मैं क्या कहूँगा। सोचने लगा तभी उसे एक विचार आया। उसने पास में पड़ा हुआ कागज का टुकड़ा उठाया और उसे मोड़कर टिकट जैसा बना दिया। जब टिकट चेकर ने टिकट मांगा तो उसी कागज के टुकड़े को देते हुए कहा, दिस इज माई टिकट। उसने इतने कॉन्फिडेंस से कहा कि टीसी को कागज का टुकड़ा सचमुच टिकट जैसा लगा। चेकर ने कहा, तुम्हारे पास टिकट है तो तुम नीचे क्यों बैठे हो। एक टीसी ने उसे सीट दे दी। वुल्फ महफिन ने समझ गया कि भरोसा खुदा पर हो तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा अगर खुद पर हो तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। उसने ध्यान करना शुरू किया और ध्यान के प्रभाव से लोगों को जादू दिखाने लगा। धीरे धीरे वो दूर दूर तक फेमस हो गया। फिन के बारे में रशिया के प्रेसिडेंट स्टालिन को पता चला तो उसने कहा, जाओ उसे पकड़ कर लाओ। स्टालिन नास्तिक था, वो इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता था। स्टालिन ने पूछा, ये जादू वादू कैसे संभव हो सकता है, मैं नहीं मानता। महफिन ने कहा, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। असंभव कुछ नहीं इस दुनिया में, आत्मा की शक्ति से सब कुछ संभव है। जहाँ आप आत्म शक्ति को लगाएं वहाँ वे कार्य हो जाता है। स्टालिन ने कहा, यदि सब संभव है तो मैं जैसा कहूँगा तुम ऐसा करोगे। मॉस्को की बैंक से 1 लाख रुपए लेकर आओ। बैंक के चारों ओर मेरे सैनिक होंगे। तुम खाली हाथ जाओगे तो मैं तुम्हें मानूंगा। महफिन ने कहा, मेरे लिए असंभव कुछ नहीं है। महफिन गया बैंक के कैशियर के पास और कागज ले जाकर उसे फिल किया। फिर वह पर्ची कैशियर को दी। कैशियर ने 1 लाख रूबल गिनकर महफिन को दे दिए। महफिन ने रूबल ले जाकर स्टालिन को दिए। स्टालिन हैरान रह गया कि ये कैसे संभव हुआ। तुम्हारे सिवा उस बैंक में दूसरा कोई नहीं जा सकता, ऐसा कड़क बंदोबस्त किया गया था, फिर भी तुम पैसे कैसे निकाल लाए। अच्छा, अब उसे वापस देकर। महफिन बैंक गया और कैशियर के पास जाकर बोला, मैंने तुम्हें जो 7 चेक दिया था उसे वापस दे दो। कैशियर ने वह कागज निकाल कर देखा तो वह हैरान रह गया क्योंकि एक साधारण कागज का टुकड़ा था। कैशियर ने कहा, सॉरी सर, मेरी गलती है। महफिन ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। ये 1 लाख रुपए वापस ले लो और मुझे मेरा कागज दे दो। कागज ले जाकर स्टालिन को बताया। स्टालिन आश्चर्यचकित रह गया। फिर भी वह बोला, अच्छा, अगर आत्मा की शक्ति में इतना सामर्थ्य है तो तुम एक चमत्कार और दिखाओ। मैं रात को किस कमरे में रहूंगा ये मुझे भी पता नहीं है। आज रात के 12 बजे मैं जिस कमरे में सोऊंगा वहां आकर मुझे जगा दो तो मैं आत्मा की शक्ति को स्वीकार करूंगा। स्टालिन बड़ा डरपोक व्यक्ति था। कोई उसे मार न डाले इस डर से उसके 500 कमरे में से वह किस कमरे में रहेगा इस बात का पता उसके अंगरक्षकों तक को नहीं था। उसने आदेश दिया कि आज रात को कोई भी व्यक्ति उसके महल में प्रवेश न कर सके। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए। रात्रि के ठीक 12 बजे स्टालिन के कमरे में पहुंचकर महफिन ने दरवाजा खटखटाया। स्टालिन दंग रह गया और बोला, तुम यहाँ कैसे आ सके। महफिन ने कहा, आपने पूरी सेना तैनात कर दी थी ताकि कोई भी महल में प्रवेश न कर सके। सैनिक किसी को भी आने नहीं देंगे, किंतु सेनापति को तो नहीं रोक सकेंगे। मैंने सेनापति का ड्रेस पहना और दृढ़ संकल्प किया कि मैं सेनापति हूँ और सेनापति की तरह तुम्हारी महल में प्रवेश किया। मैंने ध्यान करके पता कर लिया कि आप किस कमरे में सो रहे हो। मुझे आता देखकर आपके सैनिकों ने मुझे सेनापति समझकर मुझे आसानी से अंदर आने दिया। इसीलिए मैं आपके कमरे तक इतनी सरलता से आत्मा की शक्ति से ही आ गया। यदि दृढ़ संकल्प सच्चा हो तो असंभव सा दिखने वाला कार्य भी संभव हो जाता है। खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है। गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है, मगर जिंदगी तो वही जीता है जिसको खुद पर विश्वास है।